लागू करो, लागू करो, लागू करो। अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आज भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा ओबीसी वर्ग मोर्चा इनके संयुक्त विद्यमान से भुसावल शहर में भारत बंद का नियोजन किया हुआ है। ये भारत बंद का नियोजन पूरे भारत देश में हो रहा है आज ही के दिन। आज इस आंदोलन का चौथा और अंतिम टप्पा है। हमारी प्रमुख मांगे जो है वो जो जनगणना का मुद्दा जो है, ओबीसी जनगणना का जो मुद्दा है, तो वो ओबीसी जनगणना लागू तो की है, लेकिन वो जो कॉलम बनाया गया है उसमें जात आधारित जनगणना का कॉलम नहीं बनाया गया है। तो उसमें ओबीसी का जात आधारित जनगणना होने के लिए वो कॉलम जरूरी है। उसका नियोजन आयोजन सरकार ने, तथाकथित सरकार ने करना चाहिए। उसके बाद यूजीसी का जो मुद्दा है, यूजीसी बिल कठोर करना चाहिए। वो जो स्थगित हुआ है, यदि यूजीसी बिल लागू हुआ रहता, कठोर कायदा रहता, तो रोहित वेमुल्ला जैसा और पायल तड़वी जैसे मैटर नहीं होते थे। तो जो देखो, आपने जो शिक्षा जो दी है, शिक्षा का जो मूलभूत अधिकार है भारत में हर किसी को मिलना चाहिए, तो वो जो यूजीसी का मुद्दा है वो कठोर हो जाएगा। तो तड़ागाड़ों में से जो आते हैं ओबीसी समाज में से, एससी एसटी ओबीसी, तो उनको न्याय मिलेगा। उनके जो बच्चे हैं वो अच्छी से पढ़ाई कर सकेंगे। केंद्र सरकार मंत्रिमंडळ ओबीसी जाती न्याय जनगणना करण्याचा जो निर्णय असून जनगणनेच्या अधिसूचनेत ओबीसी जाती कॉलम समाविष्ट केलेला नाही आहे। घोषणेनंतर ओबीसीसाठी जातीचा कॉलम समाविष्ट करणे हा ओबीसींचा विश्वासघात आहे। म्हणून या वर्षापासून सुरू होणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसीसाठी स्वतंत्र कॉलम आणि इतर जातींचे कॉलम वाढवावेत। जोपर्यंत जाती आधारित जनगणना होत नाही तोपर्यंत योग्य आरक्षण, शिक्षण, रोजगार आणि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता येत नाही। 22 जानेवारी 2026च्या जनगणनेच्या अधिसूचनेत या टप्प्यातील प्रश्नावलीतून जात आणि ओबीसी कॉलम वगळण्यात आले आहेत। हे स्पष्टपणे दर्शविले की सरकार जाती आधारित जनगणना करू इच्छित नाही। पुन्हा एकदा ओबीसीची फसवणूक होत आहे।